ओके, सो प्रीवियसली लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने अब तक कवर कर लिया है काइनेमेटिक्स का मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट। सो मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट कवर कर लिया हुआ है। आज हमें एक स्पेशल पॉइंट पढ़ना था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, जिसमें दैट इज रिलेटिव मोशन। और बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज रिलेटिव मोशन और कब इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखना है कि हमें एक्चुअली जो आज स्टडी करना है दैट इज रिलेटिव मोशन। अभी रिलेटिव मोशन है क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और इसे यूज कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट रिलेटिव मोशन को यूज नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिलेटिव मोशन है क्या। रिलेटिव मोशन एक सिंपल सा आइडिया है। सपोज आप एक कार पे हो, ठीक है, या आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर हो, लेट्स से आप 20 स्पीड से जा रहे हो। लेकिन अगर एक ग्राउंड पर पर्सन है, लेट्स से ये एक पर्सन है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है, वो अगर आपको देखेगा तो he will say that you are moving with the speed v, okay, but what will you say, who is inside that car और बस, आप क्या देखोगे, यू विल सी कि ये पर्सन रियल में तो रेस्ट पे है, रियल में ये रेस्ट पर है, बट आपको लगेगा दैट दिस पर्सन इज मूविंग बैकवर्ड। Why is it so? Because while you see something with respect to yourself, you consider yourself at rest. So suppose आप एक कार के अंदर बैठे हो, आप देखोगे कि सपोज ये कार कहीं से जा रही है और जितने भी ऑब्जेक्ट बाहर ग्राउंड में होंगे, you will see that they are moving backward. Why? Because you consider yourself at rest. दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, कि हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कंसिडर करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं, और हम ऑब्जर्व हमेशा कब करते हैं, खुद के रेस्पेक्ट में। अभी लॉजिक क्या है, पॉइंट क्या है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो द पॉइंट इज टोटली इमेजिनरी पर्सपेक्टिव। क्या कि आपको कंसिडर करना है कि आप रेस्ट पर हो। सो देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, सॉरी लेट मी एक्सप्लेन कि रिलेटिव मोशन यूज कैसे करनी है और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है इसका। तो नंबर 1, कब यूज करनी है, व्हेन देयर आर 2 और more than 2 objects। Okay, so remember, when it is useful when there are 2 or more than 2 objects, which means जैसे आप साइक्लिस्ट और बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट ए है, बी है, दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं, तो आपको कंसिडर करना होता है कि जब 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, when there are 2 or more than 2 objects, then you solve it using the relative। अभी रिलेटिव का की कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, सो इट इज अ इमेजिनरी सिनेरियो। तो सॉल्विंग ऑफ रिलेटिव मोशन इज एन इमेजिनरी सिनेरियो, रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग द टर्म रिलेटिव इटसेल्फ। तो ये इमेजिनरी है और इससे हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव motion. So what we can find using the concept of relative motion, I'll highlight time of meet. Okay, time of meet can be find. So time of meet is important. Time of meet can be found using the concept of relative motion. But अगर आपको distance चाहिए, then you need to again come to the real scenario. So third point लिखूंगा, to find location or distance, use the real scenario, use the real situation. सर Yeah. सर कल Yeah. सर कल के टेस्ट में रिलेटिव मोशन भी होगा? Of course, there will be question of this. Some questions which are in the practice sheet, they are related to relative motion. That's why I am explaining. It is very simple. Just let me explain the main concept. You will see it is very simple. You will solve the question very easily.
Okay, Okay, sir. first, let me cover the situation first. So, how it is done, let's see. What happens, suppose a car is moving with a 20 meter per second, for example. Okay, I'm giving some example. And another object, it is moving with a speed of, let's say, 10 meter per second. What you will feel? They will cover the distance. Suppose this is a distance. What will happen? The rate of covering this distance, it is very fast. Why? Because 20 meter per second is also covering and 10 meter per second is also covering. That means these two speeds are supporting each other. So in this scenario, these two speeds are supporting to cover the distance. To cover the distance. ओके अभी पॉइंट क्या है, अभी पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ। क्या कि अगर हमें पता है कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो हम, अगर मैं ये सॉल्व करूंगा फाइंड वेयर दे विल मीट, तो आपको टफ हो जाएगा। आप देखोगे कि यार ये ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल करेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल करेगा, फिर देखोगे कि कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करते हैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से आप टाइम ऑफ मीट तुरंत निकाल सकते हो। उसके बाद जब आपको डिस्टेंस निकाल लिए तो आप फिर से रियल सिनेरियो सॉल्व कर लो। तो मैं बताऊंगा टाइम ऑफ मीट कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग द रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है वो हम आंसर बता देते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होती है। सो रिलेटिव स्पीड जो होती है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट टू ईच अदर आ रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का डिस्टेंस कवर करने के लिए। क्लियर? तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? मैं यहाँ पे लिखूंगा v रिलेटिव, रिलेटिव और जस्ट वी आर। देखो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना, दैट मीन्स इट विल बी v1 प्लस v2। क्यों? बिकॉज दोनों सपोर्ट करके कवर करने वाले हैं। अगर लेट्स से मैं बोल रहा हूँ सेकंड सिनेरियो, सपोज दिस वन इज मूविंग विद द स्पीड v1 एंड दिस इज आल्सो मूविंग विद द स्पीड v2। अब सोचो अगर v2 ज्यादा है v1 से, तो क्या कभी ये एक दूसरे को मैच कर पाएंगे? कभी नहीं मैच कर पाएंगे। तो देखो दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। सपोज ये 30 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो कभी अप्रोच नहीं कर पाएंगे। बट इफ इट इज मूविंग विद 10 एंड इट इज मूविंग विद 30, so what will happen? It will cover a distance 30, it will cover a distance of 10, but in the next segment it will again cover the 10, but while this will cover the 30, so it will go beyond this. So that means we can just use these two scenarios. Relative, if they are moving towards each other, then we will need to add, and if they are moving in same direction, then we will need to subtract. So this was the key concept of relative. ये आपको अगर सर रिलेटिव या सर लास्ट टेस्ट में वो कोई बस और साइकिल का क्वेश्चन था, वो सेम है क्या ये? डिस्कस करेंगे, या सेम सिनेरियो विल डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, जस्ट वेट। सो ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। अभी हमने देखा कि v1 और v2 अगर सेम डायरेक्शन में है तो देन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में देन वी नीड टू ऐड। सो आई विल राइट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे आर मूविंग towards each other, towards each other, okay, or I'll say they are moving in opposite direction and they are moving in same direction. So अगर same direction में then you need to subtract। अभी देखना मैं आराम से आपको बताता हूँ सॉल्विंग कैसे करनी है। सॉल्विंग कॉन्सेप्ट कैसे एग्जांपल वाइज देख लेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जांपल में लिखता हूँ और उसे मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ हाउ इट इज वेरी इजी using the relative. Let's see, suppose two objects A and B are 100 meter apart. Find when and where they will meet. Find when and where they will meet. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें ए बी गिवन है। सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। गुड, द ए इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड while the b is moving with 10 meter per second, and you know the difference, it is 100 meter. Now you need to
solve when and where they will meet. So first thing, can you solve where they will meet using the relative? Can we solve? Yes, No. sir. No, where not? मैंने बताया ना, we can, what we can find the relate with the relative? Time, not the distance. Okay, so we cannot find the distance using the relative. For that we will use the real situation, but time we can find the using the relative. Okay, so what I will do, just a simple step. Okay, just a simple step, just look everyone carefully, just a simple step. What is the relative speed here? They are coming towards each other. What it will be relative speed? V1 plus V2. 25 Yeah, V1 plus V2. That will be 15 plus 15 10. plus 10. It is 25 meter per 25. second. Okay. Is there any acceleration? No. No, there is no acceleration. So if the acceleration is zero, which means we can just use the concept. What? Speed is equal to distance upon time. Okay. Because there is no acceleration. अगर So 4 seconds. yeah, just wait. So acceleration नहीं है, which means we can use just the speed is equal to distance upon time. अगर acceleration होता, then what will we do? We'll be solving the equation of motion. Okay, so just see, the time will be distance over speed. See how simple it has become. The distance is 100, the relative speed is 25. That means in 4 seconds they will meet. Meet. Okay, so this is our answer. In 4 seconds they will meet. Now what I told, to find the distance you need to go into the real scenario. So to find where, अगर हमें ये चाहिए where, so we will see how much the A will cover in 4 seconds. So how much A will cover in 4 seconds, because they are meeting after 4 seconds. Okay, so that's why I just solve where the A will be in 4 seconds. So the distance will be how much speed of A. So speed of A, speed into time. So the speed of A is 15 times 4, that means 60 meter. So where they will meet? They will meet at 60 meter from A. So the answer will be, they'll meet 60 meter from A or 40 meter from B. ओके, तो पहले ये बताओ, ये सिंपल सा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताओ. No, sir. Okay. No, sir. Okay, very good then. I'll give one more example and then we'll decide. Okay, सर one इस more. क्वेश्चन में दिया नहीं था दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं. अरे फिगर में गिवन था ना, देखो सोल्यूशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हाँ हियर. फिगर है. फिगर में गिवन था. अदरवाइज एग्जाम में आपको नोटिफाई करेगा, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर और इन द सेम डायरेक्शन. ओके, so let me write the another example and you need to answer in the chat box. Okay, यस सर. okay, first solve this question. And okay, I think everyone got the criteria. Now no need to answer in the chat box, let's discuss this.
No need to answer in the chat box. And I'll explain what will happen when the acceleration is there. So first let me see the criteria that A is chasing B. That means A is behind of B. Okay, so both chasing means both they are moving in the same direction. Okay, so this is 35 meter per second while this is 40 meter per second. And what is the criteria? They are 200 meter apart. So the good thing is we can just find the V relative. What is the V relative? Because they are moving in the same direction. So we need to subtract it. 40 minus 35. Very good. So the answer is this. Now, because there is no acceleration, acceleration is zero. So I can just use what I can use. I can just find time using the distance upon speed. So just using the distance upon relative speed. So the distance is 200 meter, the relative speed is 5. The answer will be in 40 second A will cover. अच्छा अभी इसमें ये भी पूछ सकते हैं how much distance A will cover. So A की speed है 40 into 40 second पता चल जाएगा A ने कितना cover किया. And if how much is B covered? Yeah, that will be 35 into 40. So it will be how much the B will cover. So like that we can solve that distance also. Good. So अभी पहले बताओ. Does someone have any doubt? No, sir. No sir. Okay. अगर नो सर acceleration कुछ तो दिया होता Yeah, just next question I'll be discussing. What will happen when there is an acceleration? So let's see that acceleration part. The same goes with the acceleration also. So what I wrote here with the relative speed. So you can also write the relative acceleration. Okay. So if I have written the relative speed here, you can use the relative acceleration also. So the same will be there. So let me just write what will happen with the relative acceleration. So relative acceleration. So nothing special. The same goes with it. Like same. Suppose someone is having an acceleration in this direction. A is equal to 2. And someone is having an acceleration in this direction. A is equal to 3. Or just let me write A1 and A2. Sorry, I wasn't able to hear you. Just text me. Okay. So if I need to solve the relative acceleration, I can use because they are moving in the same direction. That means A1 minus A2. Yeah. And if they are in opposite direction, the direction of acceleration. So what we'll do, we'll add up. A1 plus A2. Yeah. So I guess that is not a concern. बहुत ही clear है. It will be A1 plus A2. So first let me give the example, then it will be clear for you to check using that problem. So अभी बताओ इस previous question में किसी को doubt है क्या? Is it clear No, to sir. everyone? Same Yes, sir. direction में Yes, move sir. हो रहा है? Okay. Yes, sir. यस सर Okay, good. So let me give the example of acceleration then. So let's see the example for acceleration then. So A is chasing. अभ्यासाच्या वेळी सर करा Let's see. Here, everyone remember to mute yourself. Don't forget that. So, so let me see the example then.
Okay, so I guess this question is okay to everyone. मैं ड्रॉ कर देता हूँ. सपोज ये पर्सन ए है, इसकी स्पीड अभी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली. सो इट्स यू इज 10, बट the problem is it is having an acceleration of 2 meter per second square. So this one is A. Now what is with B? B is constantly moving with the speed of 20 meter per second. Does it has any acceleration? No, its acceleration is 0. So this is what B is having. Now the distance is 200 meter. What we need to just solve, we need to solve the relative only. So let's solve and then answer in the chat box when they will meet. Okay, very good, Sanskar. Let's see. Okay, I'll be solving. Everyone focus on the screen. Okay, it's okay. Just everyone focus on the screen. See how I'm solving, how I'm approaching these sort of questions. Okay, so let me explain again. What we need to do, we need to solve the first U relative. Okay, so the U relative will be, what is U relative? It will be 20 minus 10. Okay, so the answer will be 10. And what is the relative acceleration here? The relative acceleration is again 2 minus 0. So it is 2 meter per second square. Now, what is the distance to be covered? Distance to be covered is 200 meters. So distance to be covered is 200 meters. Now we need to find the सर time. 100 seconds. No, it's सर not. 100 seconds आता है. Not 100 second. Just see. Okay, तो अभी हमें पता है we have this distance, we have acceleration, we have u. We need to find the time. Now in which equation time relates with the distance? Because there is acceleration, we need to use the equation of motion. So ut plus half at Yeah. square. so we can use the second equation. That's good. It will be S is equal to ut plus half at square. That's great. So by this we can just solve. U is 200, sorry, S is 200, U is 10, T we do not know, plus there is 1 by 2 into T square. So let's, these two will cancel out. So what will happen? Let's form the equation. It will be 2T, it will be T square plus 10T minus 200 is equal to 0. Now this is a quadratic equation, that's why you need to solve it. Okay, so this is a quadratic equation, you need to factorize it. So remember I told you how to factorize it. We need to multiply the factor of this and this. What it will be? It will be 200. Now we need to check those sort of factor. Keep the multiply of this sign first. So plus into plus will be plus, then plus into minus, the second sign will be negative. And what I told, if there is a negative, find the factors by subtracting which you will get 10. So if I, let's say, let me choose, let's say it will be 20 into 10. हाँ So yes 20 sir, into 20 10, upon 10. 200, Plus 20. yeah, so it will be plus 20t and it will be minus 10t. So the answer will remain 10t minus 200. Then what is the next step? Is to take common. So I'll take common, it will be t. You will see t plus 20 inside, minus 10 you will take the common. Again the same will should appear, it will be t minus 20. Then you can write all together t plus 20, you can write separately and you can write t minus 10. So these will be 0. Okay, now what I told, you can use these equations both making it 0. So by that t plus 20 will be 0 and t will be minus 20. In the second hand you can just see t minus 10 will be 0 and t will be 10. 10. 10 आएगा ना? Okay, yeah. So this will be wrong because time cannot be negative. So this is Negative. our correct answer. Now, good thing with you all is because your paper will be objective type. Remember, your paper will be objective type. So what you can do, you can check the different value of t in this equation. Okay. So from options, yeah, from options check which value will satisfy. हाँ Okay, so
ये भी हम चेक कर सकते हैं, दिस विल बी बेटर. So maybe if you are not getting the proper roots of this quadratic equation, so what you can do, you can just check which equation will give the results. So problem ये है कि acceleration वाले question में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. Okay, so is it clear to everyone? Acceleration के question को कैसे approach करना है? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Very good. We cannot use just speed is equal to distance upon time. Okay, we need to use equation of motion. So I'll write in the case of acceleration, use equation of motion. Okay, now next thing, let me give one example for motion under gravity. Okay, so let's see one example from the motion under gravity. I'll be solving, so you just see how I approach the question. Suppose okay, I don't want to write, just I'll give the figure. Suppose this object is A, okay, and this is dropped. This is dropped, while the second object is thrown up with, let's say, 40 meters per second. Okay, thrown upward. Now, suppose this tower is of height, let's say 100 meters. Done. So A is dropped while the B is thrown up with 40 meters per second. Now my question is, when they will meet? When and where they will meet? इसमें एक्सेलरेशन कुछ नहीं है ना? देखेंगे, अभी देखना पड़ेगा ना. एक्सेलरेशन होगा ना, मोशन अंडर ग्रेविटी है. एक्सेलरेशन है. Okay, let's see everyone what is actually happening. So let me draw first. A is here. Okay, what is the initial speed of A? It is 0. What is the acceleration of A? It is minus g. Under gravity it is not. So the direction of acceleration is downward. The direction of acceleration is downward. Now, if although I am throwing B upward, okay, although I am throwing B upward, it is 40 meters per second, but the acceleration still is in the same direction, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही पुल करेगी ना. सो रिलेटिव देखें, पहले v रिलेटिव देखें. रिलेटिव क्या हो जाएगा, बिकॉज स्पीड शुड बी सब्ट्रैक्टेड, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ना. So 40 minus 0, 40 होगा. नहीं, जीरो माइनस नहीं करेंगे ना, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. सो हाँ सर, 40 Plus 40. करेंगे. it will be 40. And let's see the relative acceleration, A relative. So the thing is, they are moving in the same direction. That's why we need to subtract these acceleration. Got it? What is actually happening? Both are in the same direction. So that's why we need to subtract. And because the value is same, the answer will be 0. That means relative in motion under gravity is simple motion without acceleration. So I'll just write, बहुत ही simple हो गया फिर ये. Relative in motion under gravity is uniform motion. सर एक डाउट है. Yeah. सर वो अपने फॉर्मूला क्या बताया, मतलब एक्सेलरेशन जब टुवर्ड्स ईच अदर हो तो क्या होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐड होता है. ये बहुत ही सिंपल ऐड होता है ना. या अगर टुवर्ड्स ईच अदर हैं, देन सपोर्ट कर रहे हैं. थिंक लाइक दैट, इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे विल कवर विद द सेम अमाउंट. ओके, मतलब सपोर्टिंग कर रहे हैं. एंड इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दैट मींस वो अपोज कर रहा है उसके मोशन पे. ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर नहीं आया था, मैंने उल्टा लिखा था वो. चलेगा, नो प्रॉब्लम. अभी ध्यान देना है थोड़ा सा. अभी देखो टाइम निकालना है. सो वी कैन जस्ट सॉल्व डायरेक्टली. टाइम विल बी व्हाट इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इट इज, so how much is distance? It is 100 meter upon speed is 40. So the time will be 2.5 second. So first thing first, is the time concept is clear to everyone? How we can find when they will meet?
Yes, sir. Okay, so I guess the part of when is clear to everyone. When they will meet, it is very clear. We can calculate from the relative. But where they will meet, again I'll write. We cannot use the relative. Where they will meet. So remember ना, अगर distance find करना है तो come to the real situation. Then real situation. So what is the real situation? Real situation is that we have dropped A. Okay, A को drop किया है. And remember drop में कैसे निकालते हैं distance? S is equal to UT becomes 0. UT becomes 0. Just क्या half Half GT AT square. square. GT square. I'll just choose G as 10 and T as 2.5 square. Okay, so we can just use, or we can just write it 2.5 instead of 2.5. We can just write 5 by 2. So it will be 125 by 4 meter from the top. Okay, so this distance will be meter from the top, क्योंकि हम A का drop देख रहे हैं ना. अगर question ground से पूछेगा then what we will do? We can use the B. Okay, how much distance B will cover? So ये आपको पता है ना, B के लिए UT minus half GT square करना पड़ेगा और वो values रख देंगे. सर Okay, 31.25 आता है okay, 125 whatever by it 4. is, 31.25. Okay, so from top, और अगर ग्राउंड से पूछे 69.2575 होगा एक हाइट. मिनट, लेट मी चेक. ओके, सो ये कितना आ रहा है आपका? इट विल बी 620. करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट. 31.6 is correct. And now from the ground I can just subtract 100 minus 31.25. So the सर वो answer will be, 69.75. so it will be 68.75. हाँ. Okay, so, okay, so like that we can solve this part using the relative. Now is it clear to everyone how we solve the relative part? Yes, sir. Yeah, so we have discussed different. Yes, जी क्या है? G is gravity, acceleration due to gravity na, we discussed in the motion. Yes sir. Okay, so everyone must, yeah, everyone must cover that part, acceleration due to gravity part. So those lecture also everyone need to look into that. Okay, relative में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जिन पे हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं. व्हाट विल हैपन व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर और अपोजिट. मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, सब लोग देखो. इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर तो क्या करना है, हमें ऐड करना है. एंड इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो फिर क्या करना है, सबट्रैक्ट करना. पक्का? और क्या निकालना है, सिर्फ टाइम निकालना है. और अगर लोकेशन पूछे, डिस्टेंस, देन वी नीड टू सॉल्व द रियल सिनेरियो यूजिंग दिस टाइम. हाँ. ओके, पक्का सबको क्लियर है? Yes, sir. या सर एक और दूसरे टाइप का डाउट है. पूछे. A train has speed of 60 kilometer per hour. ओके, 60, then A 150-meter long train is moving with a uniform velocity of 45 kilometers per hour. okay, so this one is 45 kilometer with the speed, with the distance of 150. हाँ. Then The time taken by the train yeah, to cross a bridge of length 850 meter. okay, और वो आंसर. okay, so what is 60? It is सर वो 45 ना. 63 वो गलती से बोला मैंने दूसरा Okay, no क्वेश्चन. problem. Now see, when it will cross it, when the train will cross it, suppose this is our main point, driver. Okay, this is our driver. So when the train will cross, the driver will be here. Done. So see how much distance it is going to cover, the length of the train and this 850. So the total distance is 1000 meter. हाँ. Yes, okay, so you know the distance 1000 matlab 1 kilometer, and you know the speed, it is 45. Done.
kilometer per hour. So the answer will be 1 by 45 hour. Done. But the answer might be in seconds or minute. So you can just Yes, sir. multiply by 60. You will see the minute or anything. यहाँ पे relative आया ही नहीं. Okay. ये मे बी जस्ट आपको डिस्टेंस में प्रॉब्लम थी कि ये 1000 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस. पकड़ना है या नहीं पकड़ना है? ओके ओके, वो पकड़ना होगा ना, बिकॉज इट इज सेइंग वी नॉट द ट्रेन शुड बी क्रॉस्ड. क्रॉस्ड मींस ट्रेन शुड बी जस्ट आउट ऑफ द ब्रिज. सो इट मींस इट इज कवरिंग, इट विल कवर द होल डिस्टेंस ऑफ 850. Okay, now let's start discussing the practice sheet. So I think relative is clear. Wherever there are question of relative in the practice sheet, so those we will also discuss just right now. So let's start the practice sheet then. So I'll ask 5 question or 10 question. You need to say which are the doubts from those questions. Okay, so let's see 1 to 10. Any doubt from question? Sir, 1 to third 10? one. Third one. What next? 1 to 10. Any other doubt? Fourth one. 1 to 10. Any other doubt? Okay, so let's discuss these first. So one more thing. Sir, and also fifth one. Okay, let's include the fifth one also. Let's see now. Remember everyone, as I am solving it in this notes, so I won't be able to provide the solution of these because I am solving along with the this practice sheet. So you need to go through the videos of these to follow if there is a some problem with it. Okay, so let's start with the third question then. Let's start with the third one. So see, a person moves 30 meter north, 20 meter east, then finally this meter southwest direction. Then the displacement of the object. तो वो हमने डिस्कस किया हुआ ही है कि we need to draw these properly. So let's draw these properly. So suppose this is our starting point, 30 meter north. So someone is moving 30 meter north. This is 30. Then it is moving 20 meter east. So the east is in direction. So this is 20 meter east. Okay. Then finally 30 root 2 meter southwest. So where is southwest? This is west. This is sorry, and this is south. Southwest means between this direction. Yes. 30 को join करेगा. हाँ. So like this, it is moving. Okay. So we need to see what it will be. Southwest direction. So the displacement of the person from the origin, how much it will be? Clear? Okay. So अभी आपको देखना है draw करके कि this one is 30, this one is 20. How much this will be? How much this will be? With see 30 square plus 20 square. Pythagoras theorem. 20 square. So now the problem here is, what is the actual problem? Let's see. The actual problem is that this 30 root 2, when it comes, when there is a triangle, see this is 30, this is 30. How much then this will be? 30 root 2. Clear? Paka? Yes. Okay. Huh. So for 30 root 2, what will happen? This base should be 30. So if I say, if initially let's say this was 30, so let me draw it with more clarity. Suppose this distance is 30, but this distance is 20. Clear? What if this distance was also 30? Then this must be going from this particular point. Clear? अगर ये 30 था, ये 30 था, then this should be 30 root 2. But as we can see, this is not 30. This is 20. So how much he will be lagging? 10. Yeah, he will be lagging 10. Clear? But 10 lagging नहीं होगा, 10 और ज्यादा होगा ना. See, अगर ये 10 नहीं होता, suppose this 10 is not there, that means person कैसे निकल जाएगा? इस तरीके से निकल जाएगा ना. So he will be in which direction? Here. He will be in west direction. West direction. Clear? Okay. Yes. So by that logic, we can just solve by drawing the figure. So these sort of question not will be there in practice sheet. बहुत ज़्यादा ऐसे practice के नहीं होंगे. Mostly motion type वाले ही ज़्यादा questions हम रखेंगे. ये थोड़ा सा direction के logic based है, reasoning type का question नहीं होगा. आएगा.
टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयर होंगे, मे बी मैक्स 1 क्वेश्चन डायरेक्शन टाइप का। ओके, हाँ डायरेक्शन टाइप का ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। Okay, sir. Okay, let's see the this one, fourth one. Okay, let's see the What is fourth. syllabus? The syllabus is all kinematics from start to end, from lecture 3 to 12. From lecture 3 to 12. Okay, let's see this one, fourth one. Aeroplane flying with this speed. Okay, aeroplane flies this meter north, this meter south, then flies this meter upward. Then the net displacement is, again this is the same question of direction. Done. But the problem with these are, suppose it is moving 400 meter north, that means first 400 in this direction, first 400. Okay, then 300 towards south. Okay, तब 100 मीटर नॉर्थ ही बच गया। या तो हम इस तरीके से करेंगे कि पहले ये गया इधर, फिर 300 रिटर्न आ गया, 300 रिटर्न आ गया बिकॉज वो साउथ की तरफ आ गया। सो हाउ मच इज रिमेनिंग? इट इज 100 मीटर रिमेनिंग। 100. सर 1300 मीटर फाइनल आंसर आएगा। Okay, then how much it is? It is 1200 meter upward. Clear? Now the problem with upward is कि आप लोग को लग रहा होगा कि upward मतलब फिर से ऊपर चला जाएगा। Clear? आपको लग रहा होगा कि सर 1200 फिर से ऊपर चला जाएगा upward Yes. direction. Okay? वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है। upward का meaning है, upward का meaning north नहीं है। अपवर्ड का मीनिंग यहाँ पर नॉर्थ नहीं है। अपवर्ड का मीनिंग होता है अबव द प्लेन। ओके, अपवर्ड का मीनिंग होता है अबव द प्लेन, ऊपर कितना आ रहा है वो। तो अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, अगर मैं इसे 3D में फील करूं तो ये इधर पे तो जा रहा है 100 मीटर, बट देन इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। द आउट ऑफ द प्लेन थिंग इज कॉल्ड अपवर्ड। Just feel it like कि something is on the table, it is moving some distance in the table and then it is moving upward in the table. It is moving upward on that table. So ये distance हो जाएगी, what it is 1200 and this basic distance is 100 meter. So you need to solve it using the Pythagoras. So let me say the initial questions which were of displacement, they will not be in the test. Okay, from, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, फ्रॉम 1 to 6, क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6 will not be in the test. Okay, हाँ because we are covering a different concept of displacement, 3D displacement we say it. Okay, so that's why we won't be covering these. 3D displacement नहीं आएगा. Okay, further any doubt till question 10? Sir, 8th one. 8th one? Yes, sir. Okay, 8th one is a graph question. You can leave it. When I'll teach the graph, you'll be solving this 8th question. It is saying, Okay, sir. yeah, it is saying the displacement time graph. So I haven't taught the graph yet. So I haven't solved the graph yet. So it will be better when we'll read the graph. तो क्वेश्चन नंबर 8 टाइप का भी नहीं इंक्लूड होगा, ग्राफ के Okay, क्वेश्चन sir. इंक्लूडेड नहीं है इस टेस्ट में। देन सर क्लास 8 की। हेलो सर। okay, हेलो। whoever is having doubt and are not able to clearly mention it, you can answer it in the chat box or you can post your query in the chat box. Okay, let's hear the doubt then from question number 10 to 20. Everyone? 13. 13, then 16. 16, okay, from 1 to 20. Sir, 19. 19th. Okay, so let's discuss these then. Okay, so let's start. Question number 13. One more thing. Some of the students, they texted, these are their first or second class. So those students
who is having their first or second class for physics, they do not attempt the test. Okay, for test you need at least 3 to 12 lectures are there, from lecture 3 to 12 at least. If you have covered more than 6 lectures, then only attempt for the test, because by that you will be covering 50% of the syllabus. So that will be helpful if you have covered at least 6 lectures. अगर आपने 6 lectures नहीं किए हुए, then do not try the test. Let's see question number 13 then. So a car is moving for half of the time with this and for half of the time this. The total distance covered is this. What is the average speed of the car? Okay. ये हम एक फॉर्मूला यूज करके भी कर एक सकते फॉर्मूला हैं यूज किए ना, याद है? We have two formulas for that. Number 1, yeah, when same time taken, फॉर्मूला बताएं आदित्य. when same time taken है, क्या होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? 2v1 v2. No. When same time taken, it is v1 plus v2 by 2. v2 When same distance covered, so formula क्या है v average का? It is 2v1 v2 by v2 v1 plus v2. Okay, so by that we can just directly solve it. Question number 13. Okay, these two formula everyone must remember. सर और एक सर इसमें टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके पहले टाइम निकालना पड़ेगा ना? नहीं, टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम पूछा ही नहीं है ना. देयर इज नो यूज ऑफ दिस डिस्टेंस. सी इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो यूज ऑफ दिस डिस्टेंस. ओके Okay, just we can use 80 plus 640 by 2. Okay, so the answer will be 60 directly because the half time is used. There is no use of 60. ओके सर. सर आपने एक और भी दिया था Yeah, कि v1 t1 plus v2 t2 अपॉन t1 plus t2. हाँ चलेगा, वो भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं. when there is nothing specified regarding the same distance or same time, so you can use all the values. Okay, हाँ clear है? Okay, सर ये 16 मैंने ही पूछा था, यही है वो? okay, ठीक है. हाँ सर. Okay, चलेगा. सर 150 इसका मीटर लॉन्ग ट्रेन. कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन टाइम अभी हमने देखा था ना, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 45, ये आया था. ये टाइम किस में? आवर्स में है. ऑल द टाइम्स आर इन सेकंड. सो पहले 60 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी इन मिनट. फिर और 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी इन सेकंड. क्लियर? 15 से क्रॉस कर दो. या सो 4 टाइम्स आया, 3 से क्रॉस कर दो, 20, 80 विल बी आंसर. ओके सर अगर पहले ही 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया तो चलता है ना? then also it is good. अगर 45 को ही कन्वर्ट कर लिया, then you can use directly 1000 by that speed. Okay, सर Yes, लेकिन sir. उसका एक प्रॉब्लम है कि वो पूरी तरह से डिवाइड पूरी नहीं तरह हो से रहा. डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 18 का टेबल अगर होता है तो वो पूरी तरह डिवाइड होता है. अदरवाइज 36 के बाद डायरेक्ट 54 आता है ना, तो ये so that's why the best thing will be to find out the time in hour and then convert it in second. Okay, यस सर. let's see the question 19 then. Okay, so a man walks on a straight road from his home to market 2.5 kilometer हेलो away. सर. Okay, 2.5 kilometer away. सर वो फर्स्ट फॉर्मूला दिखा है सेम टाइम Okay, by the way वो नोट्स एवरेज. ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, सारे लोग एक बार नोट डाउन कर लें. सेम टाइम के लिए जो है वो है v1 प्लस v2 बाई 2 एवरेज स्पीड का, और सेम डिस्टेंस अगर कवर किया हुआ है देन इट इज 2 टाइम्स v1 v2 बाय v1 प्लस v2. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन देन. अभी बोल रहा है it is going to the market with this speed. Finding the market course, instantly turn and walk back with the speed of this. So you see, it is a question of what it is. It is a question of same distance, because it is moving to the market then returning to the same point. So it is a question of same distance. So how you can solve? You can just solve directly. 2v1 v2 v1 plus v2. Very good, very good. Clear?
So then Yes, sir. if you use direct formula, then you do not need this time. Okay. Okay. सर फिर ये 2.5 किलोमीटर का इसमें कुछ यूज नहीं है. कुछ यूज नहीं है, ये यूज तब होता है when we solve the question fully length wise. Remember? Yeah, but this is the smartness na, I told you. In case मैं क्विक सॉल्व कर रहा हूँ. school exam you need to solve everything step wise, but in the सर स्कूल multiple एग्जाम में हम ये नहीं आ सकते. नहीं डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते. You need to solve step wise. I explained in the step wise also na. Yes, sir. Yeah. We draw it like this, 2.5 kilometer, 2.5 kilometer, then we write the time, then we write the distance, and we find all the things. Okay, then using the upon total time concept. Okay, then 21 to 30 doubts. 21 Sir, to 22 22. Okay, then next and 29. 22 and 29. 23 also, sir. 30. Yes, sir, 23. 23 also. 23. Okay. सर वो नहीं आएगा, वो ग्राफ है ना उसमें. ना देख लेते हैं. लेट्स सी वो ग्राफ है या स्ट्रेट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन 23 देख लेते हैं इज करेक्ट हैविंग दिस. ओके, ये अभी ये नहीं करना है, 23 नहीं करना है. दिस इज रिलेटेड टू ग्राफ. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस ग्राफ्स. ओके, तो 23 नहीं करना है, 22 सॉल्व करते हैं. ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस दे आर कवरिंग? 2.2 by 5 with speed v and 3 by 5 distance with v. v1 v2 है actually. ये there is a printing mistake. This one is v1 and this one is v2. Okay, now we cannot use any formula directly because these things are different. एक 2 by 5 है और एक 3 by 5 है. Clear? So let's start how to approach this question. We need to solve completely in 2 steps. What? In 2 steps. First, let's see the total distance is 5x. Why I am assuming 5x? Because it will be easy to split these. Because 5x को अगर 2 by 5 करेंगे, so then it will be remain just 2x. Okay, so that's why I have taken 5x. I'll write this is 2x, this is 3x. किसी को इसमें डाउट है कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं? No. No. Okay, then we have the distance. Then what else? We need the speed. Speed is v1 and v2. Then what? We need the time. So 3 things we need. We need distance, we need speed, then we need time. And how we calculate the time? Time is speed. आपने 2x और 3x किसी ने Okay, so this is just by logic. जैसे हम assume करते हैं ना मैथ में, assume 100 assume करते हैं ना. सोचो मैं अगर x assume करता, x, तो ये डिस्टेंस कितनी होती? ये होती 2x by 3 और सॉरी 2x by 5 और ये होती 3x by 5. सो क्वेश्चन दिखे इसलिए मैंने 5x assume किया सो दैट डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल आउट हो जाए और बहुत ही सिंपल पैटर्न में दिखने लगे. क्या कि it is 2x, it is 3x. Clear? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes, sir. 2x by v1 and this will be 3x by v2. Now what I need? V average. How to calculate V average? Total distance. Total distance is 5x divided by total time. It is 2x by v1 plus 3x by v2. Now how to solve it? We can take the common x. So x common ले लेते हैं. It will be 2 by v1 plus 3 by v2. फिर x कैंसिल हो गया. x कैंसिल आउट हो जाएगा और देखो v1 v2 को सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2v2 plus 3v1. ओके, और जो नीचे v1 v2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई. दिस विल बी ऑल आंसर. ओके. Yes, sir. Okay, good. So 22 is okay. Here, when you are not asking anything, keep your mic off. A lot of interference comes. So let's see the question number 29 then. Okay, so 2 boys are standing at ends A and B of a ground where AB is A. The boy A start running in the direction perpendicular to the AB with the velocity v1. The boy A starts running simultaneously with the V
and catches to the other guy in time t, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? तो देखें ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? ए डिस्टेंस पे है, बट ये जो ए है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है V1 से, किस तरफ? ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम वो जो दूसरा है ऑब्जेक्ट, वो एक मिनट सॉरी, ए एंड बी है, बी स्टार्ट कर रहा है रन करना V1 से, और ए उसको कैच करने का ट्राई करता है स्पीड V से। क्लियर? मतलब ए कैसे रन कर रहा होगा? ए रन कर रहा होगा ऐसे कर हाँ, V हाइपोटेन्यूस। स्पीड से या हाइपोटेनियसली। तो कितने टाइम पे बाद, टी टाइम पे उन दोनों ने कवर कर दिया एक दूसरे को। तो पूछा हुआ है कि टाइम कैसे कवर करेगा, व्हाट इज द टाइम कैलकुलेटेड, ठीक। तो आप देखो टाइम कितना लगा होगा दोनों के लिए। सो अगर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और इसको यहाँ पर पहुंचना है, इसके पास कुछ एक स्पीड है v, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड। अच्छा, किसी को ये याद है कि जब मैंने एक आपको एक्सेलरेशन बताया था, तब मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन है और वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन है, और अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो हम डायरेक्टली एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकते हैं। कोई बताएगा? रूट लिखना पड़ता है। आई कैप जे कैप। आई कैप जे कैप की वजह हाँ, से यस सर। तो हमें उनका रूट लिखना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनका जो रिलेटिव निकालना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? रूट लेके हमें उनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से हैं तो हमें उनकी डायरेक्शन में निकालने के लिए उसके जो है स्क्वायर रूट और डिफरेंट सिनेरियोज को लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो बना लेते हैं, अभी ट्रायंगल बना लेते हैं। देखें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि लेट्स सी दिस इज अवर ट्रायंगल, डन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस स्पीड इज v, डन, दिस स्पीड इज v1। बताओ ये कैसे निकाल सकते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस तो यही वाली है। सो वी नीड टू कैलकुलेट स्पीड अलोंग ए बी। बताओ ए बी के अलोंग कैसे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? पाइथागोरस से कर सकते हैं ना? हाँ सर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वेरी गुड, डायगोनल स्क्वायर माइनस this perpendicular square. राइट स्क्वायर। Okay, so the speed along this will be v square minus v1 का square. Okay, now we need the time. So time will be distance upon speed. लेकिन डिस्टेंस कौन सी यूज कर रहे हैं हम? ए बी वाली। सो स्पीड भी कौन सी यूज करेंगे? ए बी के साइड पे जो है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ओके, तो यस सर। ये थोड़ा सा एडवांस लॉजिक का क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जिसमें हमें ट्रायंगल लेके चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर लाइन की तरफ कितनी है उसकी स्पीड। ओके, So 28 one also. 28 1, लेट्स सी द 28 1 then 28। यार देखो यार, ये तो हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे ऐसे, चलो मैं इसे फिर से डिस्कस करता हूँ। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि सपोज एक ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से जा रहा है और वो स्टॉप हो जाता है। सब लोग कॉन्सेप्ट सुने, में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे। सपोज some object is moving with the speed v and suddenly if it stops, clear? So the distance is suppose x. Now if somehow the speed is reduced or something happened, let's say the speed is n times of v, clear? So then the distance covered will be n square times of x. So sometimes what is given, this distance is given. So this given distance you can write it is x minus n square of x. And by that logic you can solve what is our x, what is asked from that. Yes, sir, I got it. Okay, so let's see this question. तो अभी इसमें देखिए, अभी एक बार सब लोग ट्राई करें जल्दी से, मैं फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन।
ओके, सो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि a bullet is fired into a target loses half its speed after penetrating 3 सेंटीमीटर। मतलब पहले स्पीड थी v, अभी उसकी स्पीड बची कितनी v/2, बट कितना इंटर कर गया? 3 सेंटीमीटर इंटर कर गया। अभी पूछा है बताओ और कितना कवर करेगा टू स्टॉप। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया था? 2 स्टेप सर में किया हुआ है। 1.5 आएगा शायद। नो 1.5 नहीं आएगा, मैंने बताया था नो डिस्टेंस सर 1 आएगा। नहीं होता, 1 आएगा। डिस्टेंस आप नहीं होता, क्या लॉजिक लगाया था हमने? अभी स्पीड v है और ये रुक गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लेक्चर नंबर 5 या 6 का वीडियो आप लोग देख लो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लेना। क्या करते हैं हम? फाइनल स्पीड है 0, लेट्स से डिस्टेंस कवर की x, अभी स्पीड कितनी हो गई है? 1/2 टाइम्स v/2 हो गई है ना, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 1/2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। बट द डिस्टेंस गिवन इज दिस, कि वो v से लेके v/2 तक कितनी कवर करता है? 3 सेंटीमीटर। तो गिवन डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 3 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं x माइनस दिस n स्क्वायर x। हाउ मच इट इज? इट इज 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4x। So I can just write x by 4. So how much it will remain? It will be 3x by 4 is equal to 3. 3 will cancel out. X is equal to will be 4. Done. But some student quickly answers 4. 4 is not answer, na? 4 is the total distance. But as we can see, it has already covered the 3. So how much it will remain? 1 centimeter. So I'm asking everyone, go through those lecture in which I discussed these sort of question. Several questions I have discussed. Okay. So that is, I guess, lecture 5, at the beginning of a lecture 5. So you need to see the video of that lecture. Then it will be okay. सर Yeah. हमारा इस टेस्ट में कितने मार्क्स लाने हैं हमें? टारगेट Target should be minimum 70% plus marks should be there. हाँ Okay. Now from 30 to 40. सर, और ये 29 जैसा क्वेश्चन है ना, हाँ वो आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, सिर्फ क्वेश्चन 1 to 6 जैसे नहीं आएंगे, रिमेनिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, हाँ क्वेश्चन 1 to 6 छोड़ दें और ग्राफ के क्वेश्चन छोड़ दें, रिमेनिंग इज द सिलेबस। ओके, फ्रॉम 30 to 40 डाउट्स? सर 33 and 34. 33 and 34, 33 and 34। ओके, लेट्स सी दिस। सर ये लेक्चर खत्म होने के बाद इसका वीडियो जल्दी भेजिए, रिकॉर्डिंग का। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल देंगे। ओके, सो let's see the 33 then. 33, so as we can see, the displacement of a body is proportional to the cube of time elapsed. Cube of time elapsed, so you need to write that the distance is proportional to t cube. Now we need the acceleration, so remember what we do to find v? We differentiate it. तो अब ये मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ यार, ये डिफरेंशिएट का आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से स्टेप बता रहा हूँ, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v आ जाता है, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ओके, यस सर। सो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर। देन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। मैं फिर 60। या सो इट विल बी 3 विल रिमेन एज इट इज और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। द आंसर विल बी 6t। नाउ द क्वेश्चन इज whether it is constant or variable, because time is there na. If you keep t 0, the answer will be 0. If you keep t as 1, the answer will be 6. So like that you can perform, like that you can see. So it is not constant, it is varying, it will depend upon the time. Okay, मतलब यस सर। increasing with time. There will be a lot of question based on this. Remember, बहुत सारे students who is having problem with the differentiation, see the lecture number 3 and 4, उसमें मैंने बहुत अच्छे से explain किया है, and lecture 5 also. Differentiation should be very clear. So go through the lectures. I am asking again and again, 50% paper will be from the notes. Not exactly same नहीं कि आप लोग आंसर याद करके आ जाओ,
not like that, but question will be very similar to that. So differentiation is must. There will be at least 20. Okay, so सर आपने जो बोला वो रिपीट कर सकते हैं क्या? yeah, what I'm saying, there will be so many questions of differentiation based. Differentiation is important. At least 20% question will be of differentiation type. Variable acceleration, remember? Based on variable acceleration. So you must go through those lectures. Who are not comfortable with the differentiation, go through the differentiation part, okay? It is very important. Let's see the 34. The 34 is very similar again. Maybe that is a doubt because you are not having proper command on differentiation. Let's see the 34 again. So what is given? Velocity is given at any instant. What it is 4t cube minus 2t. Now, अगर acceleration चाहिए, so क्या करेंगे? Differentiate करेंगे. 4 will remain as it is. T cube का क्या हो जाएगा? 3t square minus 2 will remain 3t square. 1 will be 12t square minus 2. Now, what is the acceleration of a particle at when it is 2 meters from the origin? Okay, that is a problem now. Now that is a problem. What is given? Not time. What is given? Distance is given. Distance. 2 meters. Okay, this question is tricky now. Distance is given, time is not given. So time is not given. So you need to see when, you need to find when its distance will be 2 meters. Okay, so you need to find. सर एसेंथ वाला फॉर्मूला हाँ नहीं एसेंथ नहीं फाइंड कर सकते ना सर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना पड़ेगा हाँ हमें क्या करना पड़ेगा of course these question in which we need to back solve I will exclude this sort of question because you have the v what you need to find out distance find करना है क्या find करना है distance okay अभी problem देखो you need to guess whose differentiation is this. So to find S, you need to guess whose differentiation is this. Can you tell whose differentiation is 4t cube? Can anyone tell whose differentiation is 4t cube? t to the power 4 minus t square. Very good, very good. Now I guess it will be clear. Is it clear to everyone now? If yes Yes, sir. yes, this is S, then the speed will be this. Clear? तो डिस्टेंस हमें लिख गया नाउ चेक टी चेक करो फॉर विच द आंसर एस विल बी 2 चेक करो फॉर विच टी आंसर विल बी 2 ठीक है सो टी इज इक्वल टू 1 चेक करो आएगा क्या नहीं 1 के लिए एस क्या आएगा 0 ओके नाउ चेक समथिंग एल्स t is equal to 2 चेक करते हैं what it will be 2 12 आएगा 12 आएगा so that means now it is not possible time will be somewhere in between हाँ 2 आने के लिए 1 yeah point so उसके लिए हमें solve करना पड़ेगा t so let's solve this okay so do not put this value let's solve this तो अभी सॉल्व कैसे करेंगे सर क्या आप क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वो बता सकते हैं या क्वेश्चन के ऑप्शंस लेट्स सी इट इज 28 22 you can check for which t will be that answer t will be somewhere between 1 and 2 सर 12 नहीं देख सर लेते 12 ही करेक्ट है t चेक कर लेते हैं कि कितना होगा उसके बेस पे हम वर्क कर लेंगे ओके ओके तो t की वैल्यू मैंने रख दी 2 अभी t टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर है इसे सॉल्व करना है क्लियर तो अभी ये सॉल्व करने में तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है अगर हम इसे इजी बनाना चाहते हैं सो हाउ वी कैन सॉल्व वी कैन एज्यूम दैट टी स्क्वायर एज x मतलब क्या करेंगे टी स्क्वायर को x एज्यूम करेंगे सो आई कैन जस्ट राइट 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओके एंड लाइक दैट वी कैन सॉल्व की x की वैल्यू क्या हो जाएगी बट ओके
जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन बिकॉज इसमें क्या कैलकुलेट कर रहा है, बैक कैलकुलेट कर रहा है. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे या बैक प्रोसेस नहीं आएगा, रिवर्स प्रोसेस नहीं आएगा. रिमेंबर एग्जाम में एक्स से वी फाइंड करना आएगा, वी से ए फाइंड करना आएगा, रिवर्स नहीं आएगा. ऐसे भी नहीं. ओके, तो रिवर्स के लिए हमें दूसरी प्रोसेस यूज करनी होती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन हम नहीं सिखाएंगे 9th में, तो इसलिए आपको इंटीग्रेट करने या सो उसमें उसके फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फिर हम रिमूव करेंगे. कट. ओके और सर 39th का भी थोड़ा समझ नहीं आया. ओके, लेट्स सी द 39th देन. ओके 39th v, देखो v गिवन है और पूछा क्या है, एक्सेलरेशन ना. सो दिस क्वेश्चन इज पॉसिबल बिकॉज क्या पूछा है, आगे की तरफ पूछा है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट फिर एक बार हमें ये करना है. या सो v इज इक्वल टू क्या होगा, 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट. ओके सो 20 20 0 हो जाएगा. 0.1 will remain as it is और t का क्या हो जाएगा 2t. तो देखो एक्सेलरेशन का आंसर कितना आ जाएगा 0.2t. देयर इज t ना, सो t मींस क्या होगा, इट इज वेरिएबल. अगर t नहीं होता, सपोज a इज इक्वल टू होता 0.2, मतलब क्या होता है ये, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट और कांस्टेंट. क्लियर. अगर नेगेटिव होता a is equal to minus 0.2, तो आंसर क्या होता, रिटार्डेशन. But now what it is with t, that means it is variable or we can say non-uniform. और अगर zero आ जाता then ओके सर. zero acceleration. Okay, जीरो एक्सेलरेशन. yes. Now 41 to 50. 41. 41. यस सर. Okay, 41 C. अल्फा पार्टिकल. हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम यार. अल्फा पार्टिकल इतना डर क्यों गए. लेट्स सी द अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल enters a hollow tube of 4 meter. Length is given with the initial speed of 1 and it accelerate and it comes out with the speed of this. मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेट्स सी. आपको क्वेश्चन में गिवन है, सर यू इनिशियल दिया है, यू फाइनल यू दिया है. फाइनल दिया है, बस एग्जैक्टली आपको गिवन है. यहाँ पे u है 1, यहाँ पे फाइनली v है कितना 9, डिस्टेंस है 4 मीटर. 4 मीटर ही है ना. या आपको टाइम सर इसमें गड़बड़ है कि ये किलोमीटर में है u और v और वो 4 है 4 मीटर. है. ओके तो कन्वर्ट कर लो इसे, किलोमीटर में हो जाएगा 0.00004 किलोमीटर. बट देन द टाइम विल बी इन आवर ना, सो जस्ट कन्वर्ट दीज 1 and 9. यू और v को ही कन्वर्ट करेंगे. u और v को ही कन्वर्ट कर लेंगे. ओके तो फर्स्ट हमें टाइम निकालना है ना. सो विच इक्वेशन रिलेट्स u v एंड डिस्टेंस, no equation can relate. So first you need to find something else, so that will be Acceleration. use third equation. It is v square is equal to u U square. square plus 2as. Okay, Yes. okay, then from that find a. When you have a, use v is equal to u plus at equation. Okay, you can find time there. तो ये लेंथी क्वेश्चन है, इसमें Yes, टाइम sir. लगेगा. ये क्वेश्चन अच्छा है बट बिकॉज यूनिट्स बहुत डिफरेंट है इसलिए टाइम लगेगा. तो इन एग्जाम आई विल ट्राई कि आपको बहुत ज्यादा यूनिट चेंज में टाइम नहीं लगे, बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट द पेपर इन 90 मिनट्स ना. सो आई विल ट्राई टू कीप द क्वेश्चन इन विच देयर इज नॉट so much change of units. Okay, okay, any other question till 50? The 43. 43. Let's see the 43. So a car is moving with 10, can be stopped with a constant force in a distance this. The velocity of the car is 30, can be stopped by this force in how much meter. तो देखो फोर्स सेम है ना, मतलब स्टॉपिंग का पार्ट हो रहा है, एफर्ट सेम है. सो मतलब क्वेश्चन किसका है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का है. आपको याद होना चाहिए ना, जस्ट अभी बताया स्टॉपिंग डिस्टेंस कि अगर 10 से जा रहा है and if it is moving 10, if it is taking 20 meter, how much it will take if it was moving with 20?
सर फिर वैसे सॉल्व करना है ना? n square x. Yeah. Clear? How much is it? हाँ हाँ समझ आया. Okay. Then up to 50, any other doubt? Okay. Now, Sir 47th. okay, let's see the 47th then. Trains are traveling on the same track. Remember, on the same track. And are सर अभी जैसे आपने बताया वैसे ही ये सॉल्व होगा ना? exactly ऐसे करना है. Distance is given. See, they are approaching towards each other. That means add up. Clear? Okay. Yes. Relative motion. Relative motion. Okay. So from 51, yeah. From 51 to Sir 60. Yes. 50. VAM है. 50. Okay. A दिया हुआ है. The particle starts out with the velocity u and v पूछा हुआ है. ओके ठीक है. I'll try कि इस टाइप के क्वेश्चंस ना रहें, बट ऑफ कोर्स यू कैन गेस. मैं फिर से एक ट्राई कर लेता हूँ. लेट्स सी. एक्सेलरेशन इज 3t square plus 2t plus 2. Now try to guess whose differentiation is this. 3t square किसका होता है? t to the power 3 t plus 2t plus किसका होता 2 है? t square T square plus plus 2t 2. plus 2t. 2t. Very good, very good. And one more thing, if there was सर some और constant, एक और टर्म. एक लेट से अगर कांस्टेंट होता तो वो जीरो हो गया होता ना. हाँ वो चला गया. तो इसका मतलब हमें कांस्टेंट गेस करना है. सो क्वेश्चन में देखो गिवन है क्या गिवन है आपको कि एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड कितनी है? 2 2 मतलब मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड है. विच मीन्स अगर मैं t 0 रखूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा. ये कांस्टेंट कितना है? It is 2. 2. Clear? हाँ. So this is now clear that this constant is 2. So I will write the v is t cube plus t square plus 2t and plus 2. Now the speed is at 2 seconds. Clear? So we can just write 2 cube, it will be 8, plus 2 square, it will be 4, plus 2 into 2, it will be 4 plus 2. Clear? So it will be 18. So अभी लकली अच्छी बात ये है कि if somebody missed this 2, then the answer might come 16, but there is no option regarding the 16, so it's good. So this sort of question can be there. ये सिंपल है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा शॉर्ट गेस है. सो आप लोग कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन. हाँ. Yes sir. ओके लेट्स सी फ्रॉम 51 टू 60. सर यस. सर क्वेश्चन नंबर 50 में वो 2 कहाँ से आया मुझे ठीक से समझ में नहीं आया. Okay. So see what happens. Suppose v is equal to है 3t plus 5. Done. 3t square plus 5. अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, या लेट्स से एक्सेलरेशन चाहिए. बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 3 विल रिमेन और 2t का कितना हो जाएगा? ये t स्क्वायर का 2t. 5 का क्या होगा? 0. आंसर कितना आ जाएगा? 60. क्लियर? यस सर. अच्छा, अब जब आप एक्सेलरेशन से गेस करोगे v, can you find any trace of this 5? नो सर. No. So that's why I have written कि let's assume there was some constant which has become 0 here. Okay? Okay. And based on that constant, there will be some data given in the question. Let's see in the question. See, this data is given. Initial speed is 2. So I used, if I keep t zeros, there should be, this constant should be 2. Okay? Okay. So that's how we use logic in this question. So this question एम is से a वी good कैसे one. करना चाहिए? Yeah. So ये question same था, ये अच्छे से कर सकते हैं. Okay, now from 51 to 60. From 51 to 60, any doubts? सर हम एम से वी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? किससे? एम से हमें वी चाहिए, मतलब स्पीड, तो हम कैसे निकालेंगे? m से v नहीं कन्वर्ट होगा. m से v कैसे कन्वर्ट होगा? m क्या चीज है? There is only these three things: distance or हाँ displacement. सर, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस. Okay, so x और s, इसको
उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है। सो ये समझ में नहीं आया कि डिस्टेंस से कैसे भी निकालेंगे हम स्पीड। नहीं, क्या नहीं समझ आया एग्जैक्टली? अब हमने देखा कि v से हमने एक्सेलरेशन निकाला, तो डिस्टेंस से कैसे हम v निकालेंगे स्पीड? डिस्टेंस से डिफरेंशिएट करके निकालेंगे ना। आपको लेक्चर याद है डिफरेंशिएशन के? यस। हाँ, तो हमने उसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन में बताया ना क्वेश्चंस, तो डिफरेंशिएट करते हैं हम जब हमें स्पीड निकालना होता है। यस। ओके, तो डिफरेंस चाहिए आपको। सारे लोग यार एक बार लेक्चर्स जरूर आपको रिव्यू करने हैं जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन कराया हुआ है। लेक्चर नंबर 9 में मैंने डिफरेंशिएशन पूरा डिटेल्स कराए हुए हैं। सी द दिस वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें मैंने बताया है ऑल द केसेस। नंबर 1, इफ द पोजीशन इज गिवन, हाउ टू फाइंड द स्पीड, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन। हाँ यस सर, ये डबल डिफरेंशिएशन वगैरह सिखा है। हाँ, कि पहले एक्स से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, विल फाइंड द स्पीड, देन अगेन विल डिफरेंशिएट, विल फाइंड द एक्सेलरेशन, और उस पे बेस्ड हमने एग्जांपल भी किए हुए हैं। रिमेंबर दिस? Yes, sir. यस, ओके, Sir. सो ट्राई टू फॉलो द लेक्चर नंबर 9। यस सर आपने बताया ना कि एस हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट ही देता है। यस, हाँ, बाकी के केस में जब हमें डिस्टेंस पूछा रहता है ना, तो हम फिर एस यूज करके क्यों सॉल्व करते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ पोजीशन का फर्क होता है, इनिशियल का फर्क होता है। मतलब सपोज an object is starting from this point and it is moving, suppose this position is 10, now it is moving and new position is 17. Clear? So what is the distance covered? You can just solve by the logic, it is 7 meter. So what we do, we solve for the position, but we subtract with the initial position. Okay, so suppose this is position, this is 2-second position, so we'll do x2 minus x0. ठीक है, तो वो चीज भी हमने लिखा दी हुई है। Now let's discuss from 51 to 60. Doubts? No, sir. 60. Okay, 60. 60. Let's see the 60 then. A constant force on a body of 9 kg is for 10 seconds. तो पहले एक फॉर्मूला समझ लें। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, Mass into acceleration. and acceleration you know it is v minus u by t. Yeah, so acceleration you know it is v minus u by t, so by that you can solve. Yeah, Siddesh, you have any doubt? Siddesh, why you raised hand? आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आ रहा है ना? हाँ ठीक है, I think there is some problem with the Siddesh. Okay, try to just see what I am solving, or try to be in a place where you have a good connection. Okay, now let's see from 61 to 70. Any doubt from 61 to 70? Okay, good. From 71 to 80? Sir, 61 to 70 means 66. 66. Let's see the 66 then. सर 66. बुलेट का ही है। सेम क्वेश्चन है। 200 था, 100 हो गया है, स्टॉपिंग वाला। नहीं, तो एक्सेलरेशन का है। हाँ सर। So this you have u, you have v, you have u, you have v, you have distance. You need to find what? Acceleration. Okay. सर इसमें हमें एक्चुअली यूनिट मिस्टेक है थोड़ा सा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने चाहिए यूनिट्स। क्लियर? सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यू कैन फाइंड द a विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s. 2a. ठीक है, टू फाइंड a you can just use this one from the third equation. I am getting this. Now from Yes, सर फिर वो थिकनेस 10 सेंटीमीटर उसका क्या यूज? which one?
डिस्टेंस उसी नहीं नहीं एस उसी क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ ब्लॉक इज 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या यूज? और ये डिस्टेंस है ना, थिकनेस एस. हाँ Okay, so to Yes. find acceleration you need that s in the formula, na? Okay. Okay, now from question number 71 to 80. Sir, Yeah, sir, 72. from 71 to 80, let's say 72. So let's hear it out. A car starts from the rest, moves with a uniform acceleration from t to t. After that, a constant deceleration brings it to rest. In the process, the average speed is what it is. Okay, so देखो कुछ ऐसा question है. Suppose it is moving with the acceleration is a. Okay, now there is a acceleration. A car starts from acceleration and moves with a uniform acceleration a on a straight road. ठीक है, फ्रॉम 0 to t. तो ये भी मान लेते हैं टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम कितना हो गया, t जितना हो गया. देन आफ्टर दैट अ कांस्टेंट डिसेलरेशन ब्रिंग्स इट टू रेस्ट. दिस इन दिस प्रोसेस द स्पीड ऑफ द कार इज. तो इसमें एक चीज मिसिंग है कि हाउ मच इज दैट एक्सेलरेशन विच ब्रॉट इट टू रेस्ट. ये थोड़ा डाउटफुल है. ओके, ये रेस्ट पे कितनी देर में आ गया है. अगर सेम टाइम लगा है, लेट्स सी टाइम, इसमें टाइम अगर टी लगा है और इसको भी यहाँ पे टाइम टी लगा हुआ है, both has taken the time t. If both has taken the time t, so that means इसका acceleration भी कितना होगा, नेगेटिव होगा. क्लियर. तो ये थोड़ा सा गिवन नहीं है क्वेश्चन में. वी कैन एज्यूम कि लेट्स से क्वेश्चन में गिवन होगा द सेम टाइम इज टेकन. सो ऑल यू नीड इज फाइंड द डिस्टेंस. क्लियर. फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस and use the time. Total time is 2t. Clear. So by that we can just solve कितना average speed होगा. So v average will be total distance निकालना है. How we can solve when acceleration is given? The formula is s is equal to ut plus half at. Plus half 80 square. Yes. So ut is 0 and the distance is half at square. So half at square यहाँ पर होगा और half at square यहाँ पर होगा. So the answer will be half at square plus half at square. So how much it will be? It will be 80 square. Clear. Half half मिलके total and divided by time. How much it is? It is 2 times p. Clear. So like that. Yes, sir. Just done. So it will be मेरे 80 by. ऑप्शन में नहीं है. अरे 80 by 2 है ना, t कैंसिल आउट होगा ना एक. हाँ सर. ठीक है. हाँ. और सर 74. 74. Let's see the 74. A body is moving with the uniform acceleration. Describe 40 meter. Distance is given in the first 5 seconds and 65 meter in the next 5 seconds. Its initial velocity is. So now look. Sir, there is some disturbance. Yeah, I don't know why you guys do not turn your mic off. I do not know. I'm asking again and again. Whenever you ask something, just then only turn it on. Most of the student mostly say this. It happens with you most of the time. You keep your mic on and on again. So let's see the 75 number question में बहुत ही clear है what it is said कि first 5 second में it is covering time is 5 second. It is covering a distance of 40 meter. Then secondly it is given again, it is taking the time t is equal to 5 seconds and how much it is covering? It is covering 65 meter. So this is the scenario and we need to find the initial speed u. We need to find the u. हमें u find करके लेके आना है, फिर हमें solve करना है. So हम क्या कर सकते हैं, distance given है, what we can use? We can use the second equation. Done. So suppose these points, let's just name these points a, b and c. So AB के लिए सॉल्व करते हैं. ओके, तो AB के लिए क्या हो जाएगा सॉल्विंग? S इज इक्वल टू UT मतलब U इंटू 5 प्लस हाफ AT स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर. दैट मीन्स हाफ इंटू A इंटू किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर. द आंसर विल बी 5U प्लस 25/2A. क्लियर. ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन. The Yes. distance is 40 meter.
This is equation 1. Now let's solve for the equation AC. Why I am solving for AC not from the BC? Because फिर हमें B की स्पीड चाहिए पड़ेगी ना अगर हम B2C solve करेंगे. So we'll solve for AC. See now the distance, how much it will be. For A to C it is total distance. So this will be 105 and the time is 5 plus 5 10 seconds. So it is 10 times U plus half AT square, half into A into T square is 100. So you will see it is 105. सर आप जो भी लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है. Okay, just wait. Okay. यस सर, वो दिख ही नहीं रहा. हाँ सर अभी दिखा. Okay, let me see. Okay, I think my internet, there is some problem with this. I think time is okay. Okay, now is it okay? Now is it visible? यस सर. 105 इक्वल्स 10 तक ही लिखा है ना? हाँ 10 तक ही लिखा हुआ है. हाँ, So उतना दिखा what है. we'll do 10u plus this will be 50a. This is equation 2. Okay. Now solve these equation. You remember how to solve these two equation? This is u, this is u, this is a, this is a. You remember the subtraction method? Cancel out a and then find v. Okay. So solve 1 and 2 and find u and v. U and A. Clear? Okay, now from 80 to 90, the doubts? सर 76. 76. The two bodies, this dropped from a height A and B. So the ratio of time taken. Remember na, time taken का formula from the drop क्या होता है time taken का formula? U by G. A. Dropping 2h हो by रही है. root 2h by g ना. 2h by g, very good. So the heights are given. That means I can write that the ratio of t depends upon root h. Clear? So the answer will be Yes. this one. Done? Okay. Because 2 हाँ. and 2 are same, they will cancel out during the ratio. Yes sir. Okay. Now from 80 to 90, the doubts? 84. 84. Let's see the 84. सर सेमी सर्कल का है. Semicircle. हाँ सर मुझे भी नहीं Okay, आ not रहा. a problem, not a problem. सेमी सर्कल में इतना कुछ टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. सेमी सर्कल मतलब अंडर ग्रेविटी में देखो एक चीज, इवन इफ समथिंग इज इंक्लाइंड और वट एवर इट इज, यू कैन ऑलवेज सॉल्व इन द वर्टिकल डायरेक्शन. क्लियर? द मोशन अंडर ग्रेविटी कैन बी सॉल्व ऑलवेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन. मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अभी यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर की पाए यार, बट वर्टिकल में कितनी कवर की, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो वर्टिकल में कितनी कवर की, आर हाइट. क्लियर? Yes. सो आंसर कितना हो जाएगा, एच हाइट के बाद वी कितना हो जाता है, वी इज इक्वल टू रूट 2g एच. क्लियर? और हाइट कितनी है यहाँ पर, आर है. डन? ओके. ये वाला. Yes sir. ओके. मतलब हमें वर्टिकल फाइंड करना है. वर्टिकल फाइंड करना होता है. ऑलवेज फोकस ऑन वर्टिकल बिकॉज अंडर ग्रेविटी मोशन इज फोकसिंग ऑन द वर्टिकल, बिकॉज एक्सेलरेशन भी वर्टिकल में होता है, इसलिए हम हाइट एंड डिस्टेंस भी वर्टिकल लिखते हैं. क्या? हाँ सर 85 नहीं आएगा ना. 85 नहीं आएगा ना. नो दिस वन इज क्रॉस्ड. दिस एंगल इसमें यूज कर लिया ना. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट. A body is slipping from an inclined plane of height h, length l. The angle of inclination is the time taken by the body to come to the bottom. अभी तो बताया ना. What we need to focus? Do we need to consider the length? No. Sir, your voice is not coming. Just wait. Okay. Let's see. We can just directly write now. Already told you what we need to focus is vertical height. Okay 2h by g. 2h by g directly. So वो उतना कुछ complicated part बना नहीं. मतलब हमें सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना था. हाँ.
ओके ठीक है। बाय द वे 85 नहीं आएगा बिकॉज थीटा वगैरह वाले कुछ नहीं आएंगे, तो 85 को आप क्रॉस कर सकते हो। 85 वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। देन एनी अदर डाउट टिल 90? Which one? cos theta. No, theta type of question will not be there. Which Yes. question you are asking? 85. 85. सर अभी 85 तो is आपने crossed. समझाया। सर अभी तो बताया आपने। वही 85 will not be there. Now, from सर 90 मैं to बता रहा हूँ 100, आएगा क्या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। 85 नहीं आएगा, 85 टाइप नहीं हाँ। आएगा। Now, from 86, from 90 to 100, the doubts. Now see this question 87. This G की वैल्यू, you need to remember this value in feet per second. क्लियर? जैसे G की वैल्यू होती है ना 10 मीटर पर हाँ सर सेकेंड ये में, नहीं समझ आया। नहीं G की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है ना, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन यूके, यस दिस फीट पर सेकेंड सिस्टम। सो G की जो वैल्यू होती है, रिमेंबर इट इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो आप ये याद रख सकते हो, इधर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। सो सारे आंसर्स सर ये 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए ना? स्क्वायर होगा सर बिकॉज और ये आप यू ये इंडिया में सर तो यूज इसका नहीं है। आंसर क्या आएगा? अभी हमें क्या चाहिए, v चाहिए ना, इस v आफ्टर 1 सेकेंड, सो v इज इक्वल टू हाउ मच, v इज इक्वल टू u प्लस 80 टाइप होता है ना, दिस इज 0 या यस v इज इक्वल टू हाउ मच विल बी 32 इंटू t इज 1 सेकेंड, आंसर विल बी 32। 32 ओनली। या इट इज सिंपल, बस पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 यूज नहीं करनी, क्या यूज करनी है 32 इफ द क्वेश्चन इज इन फीट। ओके यस सर। सर Okay. और आपने वो यू के क्या लिखा था? कंट्री यूके में यूज होता है ये सिस्टम, एफपीएस याद है ना, बताया था एफपीएस सिस्टम, हाँ यस जैसे हाँ एमकेएस सर, याद सिस्टम है। होता है, तो ये एफपीएस सिस्टम में जी की वैल्यू होती है फीट पर सेकेंड 32 फीट पर सेकंड सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अप टू 100 एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर सर 97। 97 the time taken to fall cover through the H1 and H2 is T1 T2, अभी जस्ट बताया ना, सिमिलर डायरेक्टली फॉर्मूला है ना हाँ हमारे पास वैसा ही ना। T2 का। हाँ हमारे पास डायरेक्ट हाँ फॉर्मूला है। ओके ओके सो यही हो जाएगा। यस to 105 any other doubt till 105 any other doubt? Okay good, now what is सर ये जो लास्ट वाला है 105? लास्ट वाला है उसमें वो नहीं मतलब सिर्फ nth सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है ना? Body falls the rest gravitational field that traveled in the fifth, yes, and second वाला, okay 5 ओके वाला, सर okay या then just leave the question 1 to 6, okay, और जिसमें रिवर्स कैलकुलेट करते हैं एज गिवन है, v निकालना है, a निकालना है, वो रिवर्स वाले इजी आएंगे, ठीक है, वैसे बहुत टफ सा कुछ नहीं आएगा, जिसमें गेस कर सको ऐसा कुछ आएगा। ओके सो मोस्टली स्ट्रेट क्वेश्चन ही रहेंगे, यस सर ओके और बाकी काइनेमेटिक्स और मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस। ओके ओके देन गुड बाय एवरीवन, द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल बी बाय पोस्टेड। सर थैंक सर, यू बाय सर। बाय सर, बाय 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 सर। बाय। सर